बात करेंगे पीएनएसटी 2022 का रिजल्ट आ चुका है। अब सवाल यह है कि क्या इस पर्टिकुलर रिजल्ट के बाद इसकी काउंसलिंग होगी। अगर काउंसलिंग होगी तो 2025 के पीएनएसटी एग्जामिनेशन के ऊपर क्या इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इसकी प्रोसेस हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज है, पूरी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। पीएनएसटी 2022 का रिजल्ट आ चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कैसे आया पीएनएसटी 2022 का रिजल्ट? मैं पिछले कई महीनों से बता रहा था कि 2022 का रिजल्ट रद्द नहीं हुआ, हाईकोर्ट जबलपुर के अंदर सुरक्षित है और फाइनली स्टूडेंट के लगातार मेहनत की वजह से रिजल्ट आया है। कोई कोचिंग संस्थान, कोई टीचर विशेष की इसमें कोई भी सहायता नहीं है। इसमें पूरी तरह से जो स्टूडेंट हैं सीरियस तरीके से लगातार इस रिजल्ट के पीछे पड़े रहे, हाईकोर्ट जाते रहे और हाईकोर्ट ने विभागों को निर्देशित किया, विभाग मान नहीं रहे थे। उसके बाद अवमानना याचिका लगाई गई, तब जाकर के हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद जो है विभागों ने इसको रिजल्ट को जारी करना पड़ा है। कैसे आगे? तो स्टूडेंट की मेहनत है पूरी तरह से। क्या इस रिजल्ट की काउंसलिंग होगी? देखिए, जब कभी भी कोई एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है तो उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। इसके पहले ऐसा कोई मैंने एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन आज तक नहीं देखा है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, कि अगर उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है तो उसकी काउंसलिंग नहीं हुई। तो ये पहला मामला बन सकता है पीएनएसटी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने के बाद इसकी काउंसलिंग ना हो। और इसी बेसिस पर जो है, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर स्टूडेंट इसकी थोड़ी सी लड़ाई अगर लड़ ले, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट 2024 में सिलेक्ट नहीं हुए हैं, जिनके अच्छे नंबर थे 2022 में, वो सामने निकल करके आ रहे हैं क्योंकि उनके बहुत अच्छे नंबर है। उनको उम्मीद है कि अगर यहाँ पर काउंसलिंग हो जाती है, अगर वो 1000 सीट 1200 सीट के ऊपर भी अगर काउंसलिंग करा देते, क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में 1800 सीट का जो जिक्र था रूल बुक में था, अगर 1000-1200 सीट पे भी अगर काउंसलिंग करा देते तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनका कैरियर बन जाएगा। इस चीज को देखते हुए, क्योंकि एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है तो उसकी काउंसलिंग ना हो ऐसा आज तक के कभी देखा नहीं गया। और इसकी लड़ाई अगर लड़ी जाए, अगर इसकी लड़ाई लड़ी जाए तो कुछ संभावनाएं हैं। भले कोर्ट ने इसके ऊपर निर्देश दिया है कंक्लूजन में कि हम रिजल्ट स्टूडेंट के सेटिस्फेक्शन के लिए जारी कर रहे हैं, आगे जो कुछ भी कार्रवाई होगी या जो कुछ भी डिसीजन होगा उसके लिए विभाग को करना होगा, हम यहां से निर्देश नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी इसका सेशन जो है 2-3 साल जो लेट हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि स्टूडेंट की क्या गलती? इसमें सबसे बड़ा सवाल यह कि इसमें स्टूडेंट की क्या गलती? 2022 का एग्जामिनेशन 2023 में आप कंडक्ट कराते हैं, इसमें स्टूडेंट की क्या गलती? 2023 के एग्जामिनेशन के ऊपर स्टे लगा दिया जाता है एग्जामिनेशन के 3 से 4 दिन के बाद, जुलाई 2023 में। इसमें स्टूडेंट की क्या गलती? सवाल यह है। और जब स्टे लगाया गया था तो लगभग 1 अगस्त 2023 के आसपास ग्वालियर बेंच ने इसके ऊपर यह कहा था कि ये जो भी स्टे लगा हुआ है इसके लिए विभाग जो एफिडेविट जमा करे। तो विभाग ने अगर मान लीजिए कोई एफिडेविट अगर जमा नहीं किया तो इसमें स्टूडेंट की क्या गलती? बहुत सारे नर्सिंग फर्जीवाड़ा से रिलेटेड केस चल रहे थे, उसमें इस केस को मर्ज कर दिया गया और इससे संबंधित सुनवाइयां कभी ठीक तरीके से हुई नहीं। इसमें स्टूडेंट की क्या गलती? स्टूडेंट कहां गलत है? अगर आपने रिजल्ट और हाईकोर्ट जबलपुर के अंदर जब केस रेफर किया गया तो 2-2 महीने 1.5 महीने में तारीखें मिलती गई और बहुत सारे केस के साथ जब मर्ज कर दिया गया, ये तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाला मामला था, इसमें एफिडेविट जमा करके 1.5 से 2 महीने के अंदर इस रिजल्ट को जारी कराया जाना चाहिए था 2023 में। मामला 2022 के नाम था, एग्जामिनेशन 23 में कंडक्ट होता है, स्टे लगा दिया जाता है। स्टूडेंट की क्या गलती? एग्जाम फुल एंड फेयर हुआ है। उसके बाद एफिडेविट जमा करने की बात आती है, विभाग ने एफिडेविट कभी जमा किया ही नहीं। एफिडेविट बगैर जमा करे के होने की वजह से ये जो पूरा का पूरा जो मामला है ये धीरे धीरे नरसिंह फर्जीवाड़ा के केस के साथ मर्ज हो गया और दबा रह गया। इसमें स्टूडेंट की क्या गलती? और हाईकोर्ट जबलपुर भी स्टूडेंट के द्वारा जब परिसर में पहुंच जाते हैं, स्टूडेंट पहुंच जाते हैं और इसकी इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये रिजल्ट रुका हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, तब जाकर के विभागों को इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो सवाल ये है कि एक तो प्रोसेस आपकी स्टे की हो गई, इसमें स्टूडेंट की गलती। आप कहते हैं कि 1 साल बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था तो नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइंस की उल्लंघन होता है, इसमें स्टूडेंट की गलती। पहले नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइंस का जब उल्लंघन हुआ था तो एग्जामिनेशन कंडक्ट क्यों कराएं? स्टे लगाएं, इसमें स्टूडेंट की क्या गलती? स्टे के बाद एफिडेविट का गाइडलाइंस मिला विभाग को, वो एफिडेविट जमा नहीं किया, इसमें स्टूडेंट की क्या गलती? वो केस को सीधे मर्ज कर दिया गया जो सीबीआई जांच वाले केसेस में, इस वजह से इस रिजल्ट के ऊपर ध्यान नहीं गया, उसमें स्टूडेंट की गलती। इससे संबंधित कई सारे स्टूडेंट्स ने अपने जेब से पैसे खर्च करके अलग अलग बेंच में केस लगाए, उसमें स्टूडेंट की क्या गलती? ये तो जिम्मेदारी विभाग की थी, सरकार की थी। देन उसके बाद
हाईकोर्ट जबलपुर के द्वारा रिसेंटली जो रिजल्ट जारी किया गया लगभग 18-20 महीने के बाद, इस पूरी प्रक्रिया में स्टूडेंट क्या गलत है, स्टूडेंट का क्या गलती है। अगर स्टूडेंट की कोई गलती अगर नहीं है तो जब रिजल्ट आपने जारी कर दिया है तो सेटिस्फेक्शन के लिए रिजल्ट जारी करने का क्या मतलब है। अगर आपने रिजल्ट जारी किया है, आपके पास 1800 सीट के हिसाब से अगर कॉलेज अगर एलिजिबल नहीं है तो आप कोई न कोई, जो आपने 2022 को भी जीरो कर दिया, 2023 को भी अगर आपने जीरो कर दिया, तो 2-2 साल जीरो, अगर आप जीरो ईयर अगर आपने कर दिया है, इसमें जीरो ईयर घोषित करने की जरूरत कैसे पड़ सकती है। तो जब जीरो ईयर घोषित करें तो कोई ना कोई बैच खाली होगा। तो अगर आप 1860 सीटों पर अगर काउंसलिंग नहीं करा सकते तो कम से कम पुरानी डेट में या पुराने कोई बैच में अगर मान लीजिए 1000-1200 सीट पर अगर काउंसलिंग करा सकते तो काउंसलिंग कराई जानी चाहिए। अब सवाल यह है कि काउंसलिंग होगी, तो याद रखिए काउंसलिंग होगी, ये केवल और केवल अब स्टूडेंट अपने तरफ से कोशिश कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरी थर्ड पार्टी या विभाग को इससे कोई लेना देना है। स्टूडेंट अगर चाहे तो काउंसलिंग के लिए अपनी बात रख सकते हैं अलग अलग जगह, इससे संबंधित कोई केस अगर बनता है तो वो केस कर सकते हैं। कई सारे जो स्टूडेंट हैं केस करने के लिए तैयार भी है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से स्टूडेंट कोशिश करना चाह रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया, उससे आप जुड़िए। जो भी रिलेवेंट स्टूडेंट है या जो भी उनको गाइडलाइंस मिल रही है या जो भी उनको कंट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ रही है, आप हेल्प करिए। जो भी स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन होना है एटलीस्ट वो जरूर करें। क्या पीएनएसटी 2025 के एग्जामिनेशन पर इसका कोई फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है। जो स्टूडेंट 2025 के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एज इट इज अपनी प्रिपरेशन करते रहे, और जो पुराने जो स्टूडेंट हैं जो 2022 के एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेकर के भी आए तो उनसे भी रिक्वेस्ट है आप 2025 की भी प्रिपरेशन करते रहिए, लेकिन एक 10% चांस आप लीजिए, 10% चांस आप लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई टीम अगर काम कर रही है, कोई अगर एफर्ट डाल रहे हैं तो जो कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं कर दीजिए, और उसमें जो कुछ भी हो सकता है वो समय रहते या मिल जाए उसका रिजल्ट तो ठीक है। मतलब इसमें ये मान के चलिए होप वाली सिचुएशन है। अगर आपने कोशिश की और किसी को ऐसा लगता है, कोई बड़ी अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, जो कुछ भी है, अगर उनको लगता है कि हाँ स्टूडेंट के साथ में गलत हुआ है, उस चीज़ को ध्यान में रखते अगर काउंसलिंग का महत्व अगर वो समझ जाए तो ठीक है। आपको 10% मान करके ही इस काउंसलिंग की प्रोसेस में जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सकता है वो जरूर हेल्प करिए, ठीक है। प्रोसेस और पॉसिबिलिटीज वही है कि ये जितने सवाल मैंने आपको बताए इन सवाल के बेसिस पर ही काउंसलिंग हो सकती है। इसमें स्टूडेंट गलत कहाँ पर है। एग्जामिनेशन आप कराते हैं, 1 साल बाद कराते हैं, स्टे कोई लगवा रहा तो एफिडेविट आप नहीं देते हैं, एफिडेविट के बाद उस केस को एफिडेविट की जानकारी नहीं मिलने के बाद वो केस को मर्ज कर दिया जाता है, तारीखें नहीं मिलती, तारीखें मिलने के बाद 18 महीने बाद रिजल्ट जारी किया जाता है। इंट्रेंस एग्जामिनेशन में ऐसा कब हुआ? आज के पहले या इसके 10-20 सालों के अंदर मुझे तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है और स्टूडेंट के सेटिस्फेक्शन के लिए रिजल्ट दिया जाएगा और उसकी काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी। मैंने तो ऐसा अभी तक नहीं देखा है। किसी ने अगर देखा तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। रिजल्ट आया है, थोड़ी सी कोई कोशिश करना चाह रहे हैं उनकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन 2025 की प्रिपरेशन को लेकर के डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या जो 2022 में भी अच्छे नंबर लेकर रहे हैं, आप भी अपनी प्रिपरेशन पर जो है फोकस रहिए। अगर प्रोसेस से जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल है या व्हाट्सअप ग्रुप जो भी है जहां पर स्टूडेंट ट्राई कर रहे हैं उनसे आप मिल लीजिए, बात कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दिया हूं, उससे आप वहां पर जो कुछ भी सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से आप देख लीजिए। बाकी अपनी प्रिपरेशन पर जो है फोकस रहिए। स्टूडेंट की मेहनत की वजह से रिजल्ट आया है, विभाग की या न्यायालय की लेट लतीफ़ी की वजह से ये रिजल्ट जो है लटका रह गया। इसमें स्टूडेंट की 1% गलती नहीं है। इस आधार पर स्टूडेंट को ट्राई जरूर करना चाहिए कि स्टूडेंट की जब गलती नहीं है तो हमारी काउंसलिंग क्यों नहीं कराई जाए। आखिर हमारी क्या गलती है? हमने तो एग्जामिनेशन दिया, इतने सारे पैसे खर्च किए, 1.5-2 साल बर्बाद हो गए, स्टूडेंट ने कोर्ट में केस लड़ा हुआ है, तो काउंसलिंग तो होनी चाहिए। मैं तो काउंसलिंग के पक्ष में हूँ, और काउंसलिंग के पक्ष में होने का मतलब ये नहीं है कि 2025 के एग्जामिनेशन को लेकर के कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये पुरानी किसी बैच में अगर एडजस्ट हो जाए 2022 के नाम से या 23 के नाम से तो पॉसिबिलिटीज है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।